हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का मैं सौरभ मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बच्चों क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था, इसमें 2 क्लासेस ले चुके थे सर्व संख्याओं में, जिसमें हमने कहां तक कर लिया था, सारी संख्याओं को एक्सप्लेन कर लिया था, यानी उसको हमने क्या किया था, प्रूफ किया था। और हमने कहां तक किया था बच्चों, 3 सर्व संख्याओं के क्वेश्चन हमने लगा लिए थे। अब आइए जो बाकी बची हुई सर्व संख्याएं हैं इनसे हम इनको देखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चों, यहां पे है पहला। ठीक है, क्या है, 3 तक हो गया था, तो ये नंबर 4 डाल दीजिए। कौन सा है, 4 नंबर का। क्या कह रहा है ये, बताइए कौन ये सर्व संख्या क्या कह रही है बच्चों कि x प्लस ए है और x प्लस बी है। किसके फॉर्मेट में है, x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, प्लस का a प्लस बी एक्स हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी हो जाएगा। यानी अगर इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसको आप इसके फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए देखते हैं। आगे देखेंगे दूसरा क्या है, यानी कि 5th नंबर का, यानी 4 नंबर का, ये 5th का, और ये 6 का, और ये 7th का। ठीक है, देखेंगे क्या दिया गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जिसमें फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, और प्लस का क्या होता है बच्चों, 2ab और प्लस का 2bc और प्लस का 2ca होता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे कि ये इसके फॉर्मेट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आएंगे देखेंगे, अगला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर होता है। और 7 नंबर का है बच्चों a क्यूब माइनस का b क्यूब, और फिर क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे देखेंगे बच्चों कि कैसे इसको हल करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से इसमें पूछे जाते हैं। पहला यानी कि 4 नंबर का क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए कि x प्लस ए और x प्लस बी है, इसी के हिसाब से इसको ओपन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है बच्चों x प्लस ए, क्या है, x प्लस ए है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैसे करेंगे, ये x प्लस 1 है, क्या है बच्चों, x प्लस 1 है, और दूसरे में x प्लस 1 है ना, यही तो क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, वैसे इसको इसमें एलिब्रेट करना है ना, इसमें ओपन करना है। तो देखिए ध्यान से, पहला क्या है हमारा x स्क्वायर है, हमने x स्क्वायर ऐसे लिख लिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, फिर क्या है, ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी ये हमारा क्या है, x है, ये a है, और ये हमारा क्या है, b है। तो एक क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यानी 1 प्लस 1 बच्चों, और फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस का ए बी, यानी यही जो ए और बी दिया गया है उनको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 1 कितना हो जाएगा, 2, और x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल क्या है बच्चों, देखेंगे यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पे यहां दिया गया है 2x दिया गया, क्या दिया गया बच्चों, 2x दिया गया है, लेकिन हम फॉर्मेट किसका पढ़े हैं, अगर x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मेट में हो तो यहां पे हम 2 यहां से रिमूव कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, x प्लस 3, यानी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 3, क्या हो जाएगा, x प्लस 3, दूसरे में x प्लस 2, और क्या करेंगे, इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, है ना, तभी तो मानेंगे x और a और x और b हो जाएगा। फॉर्मेट हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस लगाते हैं, ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी, यानी 3 प्लस 2 हो जाएगा, और x हो जाएगा, और प्लस का ए बी होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या करेंगे, ये 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी ये इस फॉर्मेट में बन गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, इसको हल करोगे तो यही आएगी वैल्यूज। ठीक है, ये इसकी ये कौन सी सर्व संख्या थी, चौथे नंबर के सर्व संख्या है। अगला आइए, अगला क्या है, थर्ड है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या है, थर्ड है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, इसको यहां पे देखेंगे कि x प्लस 2 है और x माइनस 2 है, तो क्या इसका बन सकता है, आइए देखते हैं। यहां पे हल करेंगे, क्या दिया गया है बच्चों, x प्लस 2 दिया गया है और x माइनस 2 दिया गया है, यानी ये a हो जाएगा और ये पूरा b हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना, फॉर्मूला आप किसका पढ़ेंगे, पढ़े किसका है, x प्लस ए और x प्लस बी का, तो यहाँ माइनस है,
तो इसको पहले माइनस को हटाइए। कैसे हटाएंगे? x प्लस लिखिए और इन ब्रैकेट में -2 को लिख दीजिए, यानी b ये हो जाएगा, a ये हो जाएगा। क्लियर है? अब रखिए वैल्यूज। क्या रखेंगे? x स्क्वायर होता है, प्लस लिखेंगे a प्लस b यानी 2 हो जाएगा और प्लस का -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का -2 और ब्रैकेट के बाहर क्या लगेगा? x लगेगा और प्लस कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ पे प्लस का a इंटू बी यानी 2 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर? 2 होगा ना, 4 नहीं, 2 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, ये यहाँ प्लस लगाएंगे और 2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा और x हो जाएगा और प्लस माइनस कितना बच्चों? प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब बताइए, ये एक्स स्क्वायर है, ये 2 में से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा? प्लस का 0x बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। तो ये फॉर्मेट में उसके बना दिया गया। वैसे जहां पे 0x हटा देंगे, है ना, तो हमारा क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बचेगा। और जो बच्चे जानते होंगे फॉर्मूला कौन सा? सर्वसंख्या तीसरा, जो दूसरी वीडियो देखे होंगे, है ना, दूसरी वीडियो में सर्वसंख्या तीसरे से क्वेश्चन हमने लगवाया था और इसमें क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, जिसमें क्या था? एक ब्रैकेट में a प्लस बी था और एक ब्रैकेट में a माइनस बी था। वहां से इन लोगों को पता चल जाएगा कि किसके फॉर्मेट से लगाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बच्चों क्या है? यूपी में पहली बार आपको क्या है? बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको आ रहा है क्या? हिंदी में। हिंदी में बोर्ड परीक्षा किसमें? हिंदी में। कहां पे? प्रचंड प्रयास के लर्निंग ऐप पे, यानी लर्निंग एप्लीकेशन पे आप लोगों को पढ़ा मिलेगा। कहां पे मिलेगी ये? गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जाइए और गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिए। और यहाँ पे सारे कोर्सेज क्या है बच्चों? ऑनलाइन है। और अभी ऑफर आप लोगों के चल रहा है, कितने परसेंट का? 50% का सभी कोर्सेज पे। ठीक है बच्चों, कहां से कहां तक का है? कक्षा 1 से 12 तक के सभी कोर्सों के लिए अवेलेबल है ये। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, सारे टीचर एलिजिबल हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी क्लासेस, डाउट सेशन, लाइव क्लासेस सारी चलती हैं यहाँ पे। तो आप लोग जाइए, इसको एनरोल करिए और जल्दी से अपना क्या? अपना सपना पूरा करिए। ठीक है बच्चों, आइए अगले पे। अगला क्या है? कौन सी सर्वसंख्या है बताइए? 5वीं। क्या कह रहा है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके फॉर्मेट के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो देखेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पे ये एक तो ये इस फॉर्मेट का बन जाता है, दूसरा क्या बनता है बच्चों? इसको यहाँ पे रोक लीजिए, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पूछा जाएगा, ये और ये दे दिया जाएगा, तो इसको ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे? इसका स्क्वायर लिख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको जब उसके पास भेज देंगे तो सारे माइनस के टर्म हो जाएंगे, यानी -2ab -2bc और माइनस का 2ca हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और क्या? -2 कॉमन ले लीजिए, ए बी हो जाएगा प्लस का क्या? BC और प्लस का CA हो जाएगा। यानी आपका a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर का फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बन जाएगा, है ना बच्चों? तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन्हीं दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से हैं। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पे पहला क्या दिया गया है? a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया, ए बी बी सी सी ए दिया गया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बताना है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसी से लगाएंगे। क्या होता है? a प्लस क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या बच्चों? होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या बच्चों? ए बी प्लस बी सी और प्लस का सी ए हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, -2 इंटू कितना है बच्चों? यहाँ पे देखिए 10, कितना? a b प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए। आइए जल्दी से यहां देखेंगे बच्चों, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे लिखते चलेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 25 में से 20 घटाइए तो 5 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? 5 आ गया। क्लियर है?
कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, यहां पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया गया, ए बी बी सी सी ए दे दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो आइए जल्दी से निकालते हैं। यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही तो निकालना है, तो फॉर्मूला यही तो जानते हैं। इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और फिर क्या प्लस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है। चलिए यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 10 दी गई है। वेरी गुड। प्लस यहां पे 2 लिखा हुआ है और ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या है, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 रख दीजिए इनटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कितना होगा यहाँ पे, हल करिए इसको जल्दी से। यहां हो जाएगा बच्चों 10 यानी 10 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अगर यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो वहां पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे क्यों, क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी की, ना कि उसके स्क्वायर की, है ना बच्चों। तो ए प्लस बी प्लस सी का जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा, 16 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी, है ना बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इसका आंसर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का 4 या माइनस का 4। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नहीं है, सर्वसंख्या है। बताओ जल्दी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की सर्वसंख्या कौन सी है, छठी सर्वसंख्या है। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन तो एक तो क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं और दूसरे क्वेश्चन किस टाइप से वो बता रहे हैं। यहाँ पे आपको ए प्लस बी पूछ लेगा, तो यहाँ पे दूसरा क्या किस टाइप से बन जाएगा, देखिए ध्यान से। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब हो जाएगा प्लस का बी क्यूब हो जाएगा और अपॉन का कितना, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना बच्चों, बी स्क्वायर। यानी इस फॉर्मेट में बन सकता है। और एक फॉर्मेट और हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी को यहाँ नीचे भेज देंगे, है ना। तो एक तो ये बन सकता है, एक ये भी लिख देते हैं। वैसे इससे ज्यादा बनता नहीं है, ध्यान रखिए, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बनता है इन दोनों से, ठीक है। चलिए देखिए, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और अपॉन का क्या बच्चों, ए बी आ जाए, ए प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मेट के बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझ आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला, यदि ए प्लस बी बराबर 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 6 है, और ए बी बराबर 5 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करो। चलो बच्चों बहुत अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है। क्लियर है। चलिए ए प्लस बी की वैल्यू कितना, 5 हो जाएगी, यानी 5 रख देंगे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है, और माइनस ए बी माइनस का 5 लिख दीजिए, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। बताइए जल्दी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 5 गुणे 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा बच्चों। यानी ए क्यूब प्लस का बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। वही फॉर्मेट में रखते चलेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई होगी उसी को रख लेंगे ताकि इसकी वैल्यू आ जाए, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला क्या है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पे क्या है, यदि क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना, 15, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना बच्चों, 15 दिया गया है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, 5 दिया गया है, और ए बी बराबर 2 दिया गया है। ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है, अभी बताया है ए प्लस बी की वैल्यू, क्या बताया है बताइए जल्दी से। बताया है बच्चों कि a प्लस बी बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब होगा, और अपॉन का कितना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी हो जाएगा। क्लियर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताइए। ए क्यूब प्लस के बी क्यूब की वैल्यू बच्चों 15 है, यानी 15 है, अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 5 है, और माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, a प्लस बी की बतानी है। देखिए ध्यान से, a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 15 बटे कितना,
5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, ये नहीं बचेगा? जल्दी से बताइए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 को 5 गुणे 3 लिखेंगे, बटे 3 लिख देंगे। 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? 5। कितना बच गया? 5 बच गया। यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो यहाँ पे लिख दीजिए a प्लस बी बराबर कितना बच्चों? 5 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की ओर, है कि नहीं? चलिए अगला क्या है? तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ना। चलिए इसमें ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। चलिए बहुत अच्छा, तो इसमें तीसरा फॉर्मेट लगा देंगे। कौन सा? तीसरा वाला। क्या कह रहा है बताइए जल्दी से। यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब अपॉन का ए प्लस बी हो जाएगा, है ना बच्चों? यही तो होगा। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है? 20 है, बटे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए कितने हो जाएंगे? इसको क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 4 अपॉन 5, यानी 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या? 4। किसकी वैल्यू है? ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बढ़े। कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की सर्वसंख्या पर। किसके? 7 नंबर की सर्वसंख्या। ठीक है, इसके भी तीनों फॉर्मेट बनाने हैं, बना लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे कौन से फॉर्मेट है, कौन कौन से फॉर्मेट है। ध्यान दीजिए क्या है। पहला तो आपको लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। दूसरा क्या है बच्चों? a माइनस बी का, यानी a माइनस बी यहाँ पे रखेंगे तो दूसरा क्या बन जाएगा? a क्यूब माइनस का b क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस का a b और प्लस का b स्क्वायर बच्चों, यही बनेगा ना? तो ध्यान दीजिए ये फॉर्मेट बन जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा क्या, यहाँ पे अगर तीसरा वाला फॉर्मेट बनाते हैं, यानी ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर बच्चों, क्या? ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये बताइए जल्दी से। यहाँ पे देखेंगे ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और अपॉन कितना? a माइनस बी। यानी कि अगर ये दोनों वैल्यू आपको पता होगी तो ये आप निकाल लेंगे आसानी से। इसमें कोई भी दो वैल्यू आपको पता हो तो आप तीसरी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आगे बढ़िए इसके क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्या कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर कितना? 6 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? 3 है और ए बी बराबर कितना बच्चों? 5 है, यानी कि 5 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे ज्ञात होगा बताइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना? क्या होता है? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अच्छा, कहीं कहीं ए बी बीच में लिखा होता है तो कंफ्यूज इससे नहीं होइएगा। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, बस ब्रैकेट में लिखें, बाहर नहीं लिखें, ब्रैकेट के बाहर, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 दी गई है बच्चों, यानी 6 दी गई है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 दी गई है और प्लस ए बी कितना? 5 दिया गया है। क्लियर है? चलिए 6 हो गया, 5 3 8 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 8। ध्यान से देखिएगा, 5 और 3 8 हो गया, यानी 5 3 8 हो गया और 6 से मल्टीप्लाई तो कितना? 48 हो जाएगा। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 48 आ गई है बच्चों। कितना आ गया है? 48 आ गया है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? आगे बढ़े। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या दिया गया है? ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर 10, है ना? 10 दिया गया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 दी गई है, ए बी बराबर 2 दिया गया है। ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है ना? तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, यही तो होता है। अच्छा, ये फॉर्मूला अभी लिखे थे ना पीछे, ए माइनस बी वाला भी लिखे थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 10 लिखी हुई है
ए माइनस बी लिख दीजिए, ए माइनस बी हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिखिए 3 हो जाएगी, और ए बी की वैल्यू लिखिए, ए बी की वैल्यू प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां पे देखेंगे 10 हो जाएगा बराबर ए माइनस बी हो जाएगा, यहां 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों, कितना 5 हो जाएगा। इस 5 से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डिवाइड करेंगे। अच्छा वो लिखे होते तो नहीं करना पड़ता ना, तो क्या लिखेंगे 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या देने पर, भाग देने पर, है ना। 5 डिवाइड ऑन बोथ साइड, पक्षों में भाग दे दीजिए। ठीक है, दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 10/5 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू 5/5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 और अपॉन का 5 बराबर क्या बच्चों, ये 5 से 5 कैंसिल, ए माइनस बी हो जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये भी, यानी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए माइनस बी बराबर कितना 2 आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात? आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है बच्चों तीसरे नंबर का। क्या कह रहा है, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना दिया गया है, 18 दिया गया है, और ए प्लस बी बराबर 6 दिया गया है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। चलिए बच्चों बता दीजिए। देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब कितना दिया गया है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई होगी उसको रख देंगे। कितना है बताइए, 18 दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, और ए प्लस बी बराबर 6 दिया गया है, तो ये ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर हो गया बच्चों। कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हमारा कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या लिख देंगे, 6 डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, क्या लिख देंगे 6 से दोनों पक्षों में क्या देने पर, भाग देने पर, 6 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर बच्चों। ठीक है, चलिए यहां पे देखेंगे जब दोनों पक्षों में भाग देना होगा, 18 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों, है ना। ये 6/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। यहां से देखेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 गुणे 3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, बताइए कितनी आ जाएगी, यानी ए प्लस कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 6 से 6 कैंसिल होने के बाद 3 आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अगली स्लाइड पे हम लोग बच्चों क्या डिस्कस कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ए प्लस बी, ये जो सर्वसमता है कौन सी नंबर की, चौथी नंबर की थी ना, फोर्थ वाली, ये फिफ्थ वाली थी, फिफ्थ वाली थी। ठीक है, तो फिफ्थ वाली जो थी इसके फॉर्मेट कैसे बनते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का, एक तो क्वेश्चन टाइप में बनते हैं, और एक क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस का क्या होता है बच्चों 2ab और प्लस का 2bc और प्लस का 2ca होता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे वैल्यू माइनस हो जाए, मान के चलिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया, a माइनस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे किस फॉर्मेट में, देखो ध्यान से, इसको ये लिखेंगे प्लस ही वाले फॉर्मेट में बनाएंगे, प्लस लिखेंगे माइनस बी लिखेंगे और प्लस का सी लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? चलिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है ना, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे क्या है ए है, और बी की जगह पे माइनस का बी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2bc, तो 2 इंटू माइनस का बी और इंटू सी हो जाएगा। क्लियर है? फिर प्लस का क्या 2ca, 2 इंटू सी कितना है सी है, और ए की जगह पे ए है। क्लियर? तो क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर
प्लस का, ये माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 2ab और माइनस का 2bc और फिर माइनस का 2ca हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? यानी कि अगर यहाँ पे b माइनस में है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ b और b पे फर्क पड़ जाएगा जहां भी होगा। अगर ऐसे ही फॉर्मेट में हम c का बनाए a प्लस बी माइनस सी का, तो ध्यान दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट लिखेंगे, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, कौन बताएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए 2ab, यानी इस पर भी नहीं पड़ेगा, 2ab हो जाएगा प्लस का ऐसे, क्यों? क्योंकि इसमें c नहीं है ना। और फिर क्या हो जाएगा 2bc, यानी c आ रहा है तो माइनस का 2bc और फिर माइनस का 2ca हो जाएगा। ऐसे निकाल के आप लोग देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से सॉल्व करके देखिएगा। फिर क्या है नेक्स्ट फॉर्मेट, क्या बनता है जल्दी बताइए। यहां पे देखेंगे कि माइनस का a और प्लस का b और फिर प्लस का c, इसका स्क्वायर करेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसके फॉर्मेट हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो यहां पे देखेंगे, जब इसको फॉर्मेट इसका लगाएंगे तो क्या होगा, यहां बताइए माइनस का a है, यानी ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा प्लस का 2ab, तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2bc, ये प्लस का ही रहेगा, और प्लस का 2ca यानी माइनस का 2ca हो जाएगा। यानी ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो इसके फॉर्मेट में बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये तीनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, ये किस प्रकार से बनते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये यहां वाले क्वेश्चन है ना। चलिए तो ये जो बनेंगे किस प्रकार से बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जितने भी हमने उसमें कराए थे, हमें लग रहा है कि सारे फॉर्मेट जितने हमने प्रूफ कराए थे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।